किस तरीके से हम एक एक्सप्लोजन को रियल लाइफ फुटेज में ऐड करते हैं, और एक्सप्लोजन ही नहीं, कोई भी आपका एफएक्स एलिमेंट है उसको कैसे हम एक रियल लाइफ फुटेज में ऐड करते हैं, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरीके से आप अपने एक्सप्लोजन को रेंडर कर सकते हैं, उसके कौन कौन से आपको पासेस निकालने हैं वगैरह वगैरह, और उसको कैसे न्यूक पे कंपोजिट करना है एट द एंड। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये रही हमारी फाइल, एंड इसमें मैं अपना एक कैमरा इंपोर्ट करके लेके आया हूँ। ये देखिए ट्रैक कैमरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड ये रहे वो पॉइंट्स जो मैंने ट्रैक किया। अब ये किस तरीके से ट्रैक किया आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले मैंने इसको न्यूक में ट्रैक किया है 3D व्यू पोर्ट के हिसाब से। मैंने इसमें कुछ बॉक्सेस वगैरह प्लेस किए हैं 3D कैम के अकॉर्डिंग। मैंने इसमें ऑब्जेक्ट्स एंड ग्रिड्स वगैरह यूज़ किए हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं इस क्लिप पे। तो उसी तरह से इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है मैंने प्रॉपरली बता रखा है अपनी इस वाली वीडियो में, जो आपको राइट साइड में थंबनेल देख रहे हैं आप उसका। तो आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से इसको हुडी में एक्सपोर्ट कराना है। ओके, तो उसके बाद कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रैक कैमरा और सारे पॉइंट्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरा एक ट्रैक कैमरा है जो उस फुटेज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब मैंने इसके बाद यहाँ पे क्या किया, मैंने जो बॉक्सेस वगैरह आए थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर होंगे शायद। यहाँ पे नहीं है, ये रहे एलिमेंट्स में जाएंगे और इसके अंदर जाएंगे तो बॉक्स जो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये एक स्केल्ड होता है बिल्कुल। ये देखिए 0.055 पे स्केल है। तो मैंने इसको अंदर एक ट्रांसफॉर्म लगाया और उसको अबाउट 1000 को 1000 × करके उसकी यूनिफॉर्म स्केल में यहाँ पे आप देखिए जो मैंने वहाँ पे बॉक्स बनाया था न्यूक में वो यहाँ पे है। अब आप देखिए बिल्कुल ट्रैक है उस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ग्रिड भी ले रखी थी, तो वो यहाँ पे है ग्रिड, आप देखेंगे ये रही, ठीक है, ये रही वो ग्रिड, वो भी यहाँ पर है। तो ग्रिड के अकॉर्डिंगली मैंने अपने एफएक्स एलिमेंट्स को प्लेस किया, लेकिन वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, वो बात की बात है। ओके, तो इसी तरह से मैंने 2 ऑब्जेक्ट और लिए हैं। एक कार के लिए लिया है, सॉरी मैं कैमरे में जाके ही आप वीडियो देख सकते हैं, फुटेज देख सकते हैं बैकग्राउंड की। एंड मैंने यहाँ पे एक ये बॉक्स है कार के लिए, मैं आपको तीनों को मर्ज करके दिखाता हूँ। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ग्रिड है, ठीक है। तो बेसिकली ये एलिमेंट्स मैंने क्यों बनाए हैं, वो इसलिए बनाए क्योंकि जब मैं यहाँ पे एक इंटरेक्टिव पास निकालूंगा इसका, जो कि एक्सप्लोजन की लाइट रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पे ज़मीन पे या फिर इन ऑब्जेक्ट्स पे, तो उसका एक पास निकलता है। तो इसलिए मैंने ये क्रिएट किया जो क्लोज इसके ऑब्जेक्ट हैं। ओके, तो ये क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे मेरा जो एक्सप्लोजन है वो इससे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा कहीं तक भी, लेकिन जो रिफ्लेक्शन होती है एक लाइट की वो आनी चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। एलिमेंट्स को हाइड कर दीजिए और यहाँ पे सबसे पहले अपने चलते हैं एक्सप्लोजन पे, ठीक है। और मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ अभी के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैंने ग्रिड पे नॉर्मली मैंने ग्रिड पे अपने तीनों ही एलिमेंट को बनाया है। ये देखिए ये रही है हमारी शॉकवेव। ओके, शॉकवेव ग्रिड पे है, मैंने इसमें कोई वहाँ पे ट्रैक वगैरह नहीं किया। आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें ग्रिड पे ही बनानी है, अपने ज़ीरो ओरिजिन पे बनानी है। ओके, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ तीनों चीज़। ये रहा हमारा एक्सप्लोजन, ओके, विदाउट एनी शेडर, ओके, एंड ये रहा हमारी ट्रेल यहाँ पे। ओके, तो तीनों चीज़ हमारी ऐसे ही है। ये इसके ट्यूटोरियल भी मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है इसका, किसमें शॉकवेव, एक्सप्लोजन एंड ट्रेल वगैरह, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसका भी थंबनेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो ये तीनों चीज़ें बनाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे आउट नोड ले रखे हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये रहे। तो आप जाएंगे बैक एंड यहाँ पे जाएंगे ग्रिड ट्रैक पे। तो यहाँ पे जो ग्रिड थी हमारी, कैमरे में जाके देखेंगे अगर आप, ये रही हमारी ग्रिड। तो मैंने इसमें से एक असेंबल किया इसको, क्योंकि मैं इसको एक पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहता था। एंड बाकी उसमें यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। अब ये पॉइंट एग्जैक्ट बीच में है यहाँ पे। अब मैंने उसमें क्या किया, अपने सबसे पहले मैं लेके आया अपने एक्सप्लोजन को और उसको ट्रांसफॉर्म किया ओरिजिन पे, ठीक है। मूव टू सेंटर टू ओरिजिन करना पड़ता है थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद कॉपी टू पॉइंट किया और उसको अपने मन चाही पोजीशन पे मैंने ट्रांसफॉर्म यूज़ करके लगा दिया, ठीक है। तो ये विजिबल नहीं है, आई थिंक इसको यहाँ पे देखना पड़ेगा, हाँ ये रहा। तो इस तरीके से सिंपल आपको ट्रैक करके वहाँ रख देना है कैमरे के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए आप इस तरीके से ये हो रहा है। इसमें अभी वो नहीं है, स्मोक वगैरह विजिबल नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ट्रेल्स वगैरह है हमारी, वो भी आपको नहीं दिखेंगी, बहुत ही ये रही छोटी छोटी है। ओके, इसके बाद यहाँ पे शॉकवेव है हमारी, ये शायद लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है, आई थिंक ये कुछ ग्लिच होगा इस वजह से ये विजिबल नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको ये कहाँ पे है। और ये ग्रिड मैंने यहाँ रेंडर के लिए भी लिया है कि नीचे ग्राउंड होना चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने इसको कॉपी टू पॉइंट करके एक ग्रिड को यहाँ पे लगा दिया, जिसका साइज़ अबाउट 500 × यूनिफॉर्म स्केल है, ठीक है। फिर इनको सबको मैंने यहाँ से
आउट कराया है, ये रहा आउट शॉकवेव, आउट एक्सप्लोजन, आउट ट्रेल, और इसको एक दूसरे ऑब्जेक्ट में दिया है यहाँ पे, तो आउट एक्सप्लोजन ये रहा। एंड अब यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा आई थिंक, हाँ ये रहा, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई मैंने इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, थोड़ा सा माइनस से, थोड़ा टाइम के बाद स्टार्ट हो, वरना वो पहले फ्रेम से हो रहा था, तो मुझे चाहिए था कि वो थोड़े एक आध सेकेंड बाद से स्टार्ट हो। तो ये रहा, ओके। एक्सप्लोजन आ गया आपका, सेम इसी तरह से एक्सप्लोजन है, फिर ट्रेल्स हैं, ये रही ट्रेल हो गई, एंड शॉकवेव आ गई, ठीक है। तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे आ गई हैं। और अगर आपकी ऑब्जेक्ट मर्ज में सही से ना आए तो इनटू दिस ऑब्जेक्ट यूज़ करना, कभी कभी वो मिसमैच कर जाता है, पोजीशन को कैमरे में नहीं आता है, तो इनटू दिस ऑब्जेक्ट आना, ये डिफ़ॉल्टली इनटू स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको कर लीजिएगा हमेशा, तो ये प्रॉपर अपनी जगह पे आ जाएगा। इसके बाद तीनों चीज़ें हमारे पास, और रेंडर ग्रिड भी है, और ये आप देख सकते हैं एलिमेंट भी है, ठीक है। तो हमारी सारी चीज़ इतनी क्रिएट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ रेंडर क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंट लाइट लगाई मैंने एक सीन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक सन के थ्रू और एक इन्वायरमेंट लाइट है, ठीक है। ये दोनों लाइट्स हैं। एंड अब मैं जाता हूँ यहाँ पे आउट नोड पे, मैंने यहाँ पे क्या क्या क्रिएट कर रखा है, एक शॉकवेव क्रिएट किया, शॉकवेव के लिए एक मंत्र है, एक्सप्लोजन के लिए एक मंत्र है, ट्रेल के लिए और इंटरेक्टिव लाइट के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे चारों एलिमेंट अलग अलग हैं, तो मुझे चारों को अलग अलग ही यहाँ पे निकालना पड़ा है, एक साथ नहीं निकालूंगा क्योंकि फिर कंपोजिट नहीं कर पाऊंगा उसको प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ पे जो शॉकवेव है, मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑब्जेक्ट्स में, तो मैंने शॉकवेव ले रखी है, और फोर्स फैंटम के लिए ग्रिड ले रखी है कि जो शेडो यहाँ पे क्रिएट हो वो उसके साथ रहे, ठीक है। वो शेडो, ये ग्राउंड रेंडर ना होगा आपका इससे, बस उसके जो शेडो बननी है वो आपकी उस पास में होंगी शेडो, वो शॉकवेव में। ऐसे एक्सप्लोजन का किया है मैंने सेम, रेंडर एक्सप्लोजन, रेंडर ग्रिड, ओके। ट्रेल का भी सेम मैंने वही किया है, तो सब में वो चीज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्टिव लाइट इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि जो आपकी ग्लोनेस है इस पे एक्सप्लोजन पे, वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्ट करती है मैं आपको दिखा देता हूँ इस फ्रेम पे, और मैंने इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ किया है एलिमेंट रेंडर, ओके। जो हमारे बॉक्सेस हैं और ग्रिड है उसको रेंडर करा है, लेकिन जो फोर्स मैट है, जो शेडो वगैरह के लिए मतलब यूज़ किया है मैंने, मैट करने के लिए अपने एक्सप्लोजन को यूज़ किया है, ये सब चीज़ें कि मैं नहीं चाहता था कि ये इसमें आए, पास में इतनी जगह खाली हो। उसके बाद रेंडर एक्सप्लोजन को फोर्स फैंटम में डाला है, तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके की एक इंटरेक्टिव लाइट पे जाके मैं एक पास निकाल लेता हूँ उसका रेंडर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे मैंने मैट वगैरह किया एक्सप्लोजन को, वो शॉकवेव वगैरह को मैट करती है, और बाकी जगह पे आप ये देख सकते हैं ग्लोनेस जो है, तो जो हमारे एक्सप्लोजन का वो जो ग्लोनेस है वो यहाँ पे चारों तरफ आ रही है, जो कि एक्चुअली होती है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो हमें ये अलग से बनानी पड़ती है, और इस पास को हम न्यूक में ले जाके कंपोजिट करेंगे, ठीक है। अभी तो इतना करने के बाद इसको भी मैंने फुल फ्रेम रेंज पे निकाला है, सबको मैंने एक 1 से 120 तक आपको सबको निकाल लेना है, और रेजोल्यूशन मैंने कम लिया है कि जल्दी हो जाता। तो आप जितना चाहे उतना रेजोल्यूशन वगैरह निकाल के अपने पासेस रेडी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे ये पासेस आएंगे कैसे आपके फोल्डर में, ओके। तो ये इसको सेव करने का तरीका भी ईजी है, यहाँ पे जाके बस आपको $OS और $F4EXR ये आपको प्रॉपर लिखना है, तो आपकी फाइल के अंदर एक रेंडर नाम से फोल्डर बन जाएगा, एंड उसमें ये सब सेव हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आना, ओके। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे जियो वगैरह हैं, ये कैशेस वगैरह हैं मेरे एक्सप्लोजन के, एंड यहाँ पे रेंडर्स हैं। तो ये देखो एक्सप्लोजन का रेंडर ये रहे EXR फॉर्मेट में, इंटरेक्टिव लाइट का, ओके, शॉकवेव का एंड ट्रेल का। तो ये सब, इन सबको न्यूक में इंपोर्ट कराना है, ठीक है। तो चलते हैं न्यूक के ऊपर, तो चलो तो चलते हैं न्यूक में इनको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, अपने जो बैकग्राउंड है जो हमारी वीडियो थी उसको लेके आना है। तो मैं यहाँ पे R प्रेस करूँगा रीड के लिए, एंड अपने फोल्डर में जाएंगे, कहाँ पे है ये रही मेरी वो सारी, इसको सीक्वेंस में क्लिक कर लेना है यहाँ पे। तो ये आगे टाउन क्लिप, तो 0 से 319 फ्रेम तक है, तो इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए आगे हमारी क्लिप्स, ठीक है। तो आप इसको चला के भी देख सकते हैं, प्रॉपर ही वैसे ही वर्क करेगा। अब हमें क्या करना है, मैंने 0 से 120 तक निकाले थे, तो यहाँ पे देखना फ्रेम रेंज 0 से 319 तक, तो इसको 120 कर लीजिएगा, ओके। ओके, ये ओरिजिन 120 ये भी करना पड़ेगा आई थिंक, एंड इसको कर लो इनपुट, सॉरी इनपुट पे कर लेना। तो ये 0 से 120 तक आपके फ्रेम रेंज आ गए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको अपने जितने भी आपने पासेस वगैरह वहाँ पे बनाया सबको कॉल कराना है यहाँ पे। एंड मैं जाता हूँ यहाँ पे हुडनी के अंदर एंड रेंडर के अंदर, सबसे पहले एक्सप्लोजन लेके आते हैं ओपन, सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे लेके आता हूँ ट्रेल, उसके बाद लेके आएंगे हम शॉकवेव, और शॉकवेव में एरर क्यों आ रहा है, एक मिनट दोबारा से लोड करते हैं, शॉकवेव सीक्वेंस ओपन, या तो कभी कभी ग्लिच हो जाता है तो दोबारा लोड कर लेना, ठीक है। तो ये आ गए। अब सबसे पहले बैकग्राउंड में हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मर्ज नोड का हम यूज़ करेंगे,
और हाँ, एक इंटरेक्टिव पास भी रह गया हमारा। तो इंटरेक्टिव लाइट ओपन, तो इसको मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। अभी सबसे पहले हम इसी को यूज़ करेंगे। तो अभी इसको अगर 1 प्रेस करके अगर चलाऊँ तो ये देखो किस तरह से आपको देखिए, ये देखिए जो ग्लो वगैरह है वो एक्सप्लोजन के अकॉर्डिंगली आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ये सबसे बैकग्राउंड में रहेगा, जो हमारा बैकग्राउंड है ना उसके ऊपर रहेगा। तो एक मर्ज नोड लीजिए, ओके, एंड इसको रखिए अपना बैकग्राउंड में बी, एंड इसको रखिए अपने इंटरेक्टिव लाइट को रखिए फॉरग्राउंड पे, सॉरी इसको यहाँ से हटाइए, इसको फॉरग्राउंड में, और जो मर्ज है उसको डिस्प्ले कीजिए। तो ये अभी देखिए इस तरीके से कुछ आ रहा है। अब इसमें रीफॉर्मेट की ज़रूरत है क्योंकि आपका ये फॉर्मेट है 120/80 720, और ये आपका जो बैकग्राउंड की वीडियो है ये 1920 1080। तो यहाँ पे एक रीफॉर्मेट लगा दीजिए। तो रीफॉर्मेट से क्या होगा, यही फॉर्मेट ले लेगा ये हमारी स्क्रीन भी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1280 720, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में हमारी ये है एक्चुअल फुटेज, और ऊपर हमारा पास है इंटरेक्टिव लाइट का। तो आप ये देख सकते हैं। अब ये ऐसे ब्लैक ब्लैक तो नहीं चलेगा ना, हमें सिर्फ ये लाइट निकालनी है इसके अंदर से, ना कि ये ब्लैक पार्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे जाके मर्ज पे जाके इसको, जैसे हम फोटोशॉप वगैरह आपने चलाया हो तो उसमें होता है एक मल्टीपल, वहाँ पे चेंज कर सकते हैं ये ऑपरेशंस वगैरह, मल्टीपल स्क्रीन ये वो, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर से हटा के इसको प्लस पे कर दीजिए। तब यहाँ पे देखिए कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा। जैसे आप इसको डी प्रेस करते हैं, डिसेबल करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइट से आपको दिखेगी। तो उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे ग्लो का यूज़ करूँगा, ग्लो, ओके। एंड इसको थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं अब ब्राइटनेस वगैरह को, ब्राइटनेस ये रही, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये पासेस वगैरह यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके ऊपर लगाते हैं शॉक वेव यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा, अब ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब एक और मर्ज लीजिए, एंड ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। जो शॉक वेव है उसको लेके आइए और यहाँ पे लगा दीजिए। अब इसको विजुलाइज कराइए 1, तो यहाँ पे हमारी शॉक वेव आ गई, ओके। एंड देन उसके बाद लगाएंगे हम अपना एक्सप्लोजन। वैसे तुम इनको कहीं भी लगा सकते हो क्योंकि ये मैट वगैरह नहीं है। तो मैं यहाँ इसको बैकग्राउंड में लगाता हूँ एंड इसको ए पे लगाता हूँ, ओके। तो अब इसको विजुलाइज करते हैं। हमारा एक्सप्लोजन भी आ गया, एंड देन वी विल यूज और ट्रेल, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया एंड ये हमारा फोरग्राउंड। तो यहाँ पे हमारे तीनों एलिमेंट आ गए, हमारी इंटरेक्टिव लाइट भी आ गई, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर करेक्शन करते हैं ना, कि थोड़ा सीन को बेटर बनाया जा सके, ओके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कलर करेक्ट नोड यूज़ करूँगा, एंड इसको यहाँ से हटा के इस पे लगाएंगे, एंड इसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट वगैरह बढ़ाएंगे अपने इसके अंदर, जो हमारी ये है शॉक वेव है उसके अंदर, ठीक है। आई थिंक इतना ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, थोड़ा सा इसके अंदर भी देखेंगे कैसे करना है। और जो हमारा ये, इसको डबल क्लिक करेंगे तब जाके वो विजिबल होता, वरना उसके ऊपर ही हो रहा था। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ 1 टैप कर लेता हूँ, वरना पीछे की भी आ रही थी। तो उसको डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप चेंज करेंगे। ये देखिए आप एक्सप्लोजन की कंट्रास्ट वगैरह, गामा वगैरह सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसीलिए यही फ़ायदा होता है कि जब हम अलग अलग पासेस निकालते हैं तो उनको कैसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब इसके ट्रेल के ऊपर भी यूज़ करते हैं इसको, ओके। तो ये आ गया। अब जो एक्सप्लोजन है हमारा, इस पर हम ग्लो वगैरह यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ग्लो लगाया मैंने एंड ये काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक टॉलरेंस बढ़ाऊंगा मैं एंड थोड़ी ब्राइटनेस को कम करूँगा। आई थिंक इतना बेटर है, ओके। एंड अब इसको प्ले करके देखते हैं कि ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है या नहीं, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एक्सप्लोजन हो रहा है यहाँ पे ग्लो वगैरह आ रहा है, आपकी जो यहाँ पे शॉकवेव वगैरह क्रिएट हो रही है, सब सही लग रही है। हाँ, थोड़ा सा शेडो का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट से इतना मैच नहीं कर रहा शेडो वगैरह के मामले में, लेकिन हाँ एक हद तक ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ओवरऑल पूरा को एक, मतलब ये जो हमारी बैकग्राउंड है ये काफ़ी लाइक दिन का सा सीन है, इसको थोड़ा सा डल कर देंगे तो थोड़ा सा और एक्सप्लोजन सही लगेगा। तो मैं एक कलर करेक्ट यहाँ पे भी लगा देता हूँ। तो इसको क्या करेंगे हम, कंट्रास्ट वगैरह तो उतना ही रहने देंगे, इसका गेन वगैरह थोड़ा सा कम कर लेंगे जिससे कि हमारा ये थोड़ा सा प्रॉपर लगे। इतना ज़्यादा मत करिएगा कि वरना ये अजीब सा ही लगेगा फिर, ठीक है। तो थोड़ा सा ही करना है। एंड कंट्रास्ट वगैरह ठीक है, सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा लेंगे तो, क्योंकि हमारी एक्सप्लोजन में भी काफ़ी सैचुरेशन है इसलिए थोड़ी सी इसमें भी बढ़ा लेते हैं, ओके। इसी तरह से आप अपने कोई भी एलिमेंट हो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ।
तो ये एक पेंट है। तो मैं आपको एक फ़्लो बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक फुटेज ढूंढनी है, ठीक है, फुटेज, सॉरी मेरी राइटिंग के लिए। उसके बाद उसको क्या करना है, उसको ट्रैक करना है आपको एंड उसको लेके जाना है हुडिनी में, ठीक है। कैमरा ट्रैक हो गया आपका, कैमरा ट्रैक है ये, ठीक है। उसको हुडनी में लेके जाना है, वहाँ से अपने जो ऐप का एफएक्स एलिमेंट्स है जो भी है, डिस्ट्रक्शन वगैरह जो भी, उसको वहाँ पे करना है, कैमरे के अकॉर्डिंग रेंडर करना है, फिर उसको वापस से न्यूक में लेके आना है, न्यूक में लेके आएंगे एंड देन उसके बाद कंपोजिट वगैरह करके आपको आउटपुट निकाल देना है, ठीक है, आउटपुट निकाल देना है। तो एक चीज़ और है मैंने इसमें बताई नहीं कि वो जो मैंने पासेस वगैरह बनाए थे 4 अलग अलग, वो भी इसमें बन जाते हैं ईजिली। तो यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट शीट डालो, ठीक है, ये आ गई। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें एक रेजोल्यूशन होता है। सबसे पहले तो इसको सेट करो 1280 10 720, ओके, सबसे पहले ये। एंड इसमें ना आप अपने सब जितने भी आपके एलिमेंट्स उसको एक एक करके टैग कर दो। जैसे कि ये हो गया मेरा, एंड देन एक्सप्लोजन हो गया, एंड देन उसके बाद शॉकवेव हो गया, एंड जो हमारी इंटरेक्टिव लाइट है उसको भी, ठीक है। अब इसको शो करेंगे हम प्रेस 2, तो ये देखिए इस तरीके से आ रहे हैं, ट्रेल, एक्सप्लोजन और यहाँ पे। तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स है, उसको 2x2 कर दो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स है। आप उसके अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास 6 है तो 2x3 कर दो, 3x2 कर दो, जो भी आपको करना है। ये गैप वगैरह आपको इन बिटवीन रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ओके, शेक, वट एवर यू कैन डू दैट, ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहने देनी है। और बस यही आपकी कॉन्टेक्ट शीट, आप इसको अपनी शोरील वगैरह में बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो एक शोरील के ऊपर लेके आऊँगा, हो सके तो नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, कि उसमें बताऊँगा किस तरीके से एक शोरील आपको सेलेक्ट करनी है, क्या क्या शॉट्स आपको उसमें डालने हैं, कैसे उसको आप मोर इम्प्रेसिव बनानी है जिससे आपके मतलब जॉब लग सके जल्दी से। ओके, तो यही था इस वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।